देखो तो अभी हम लोग ग्लोब पे डिस्कस कर रहे थे, हम लोग पढ़ लिए वहां पे कि लैंड वाले पार्ट को जो लार्ज लैंड पर होता है उसको हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं, जो लार्ज वाटर पार्ट होता है उसको ओशियन कहते हैं। कितना ओशियन कितना ये सब होता है। अब एक आता है लैटिट्यूड और एक होता है लॉन्गिट्यूड। आप अगर तुम मैप को, किसी मैप को, इंडिया का मैप हो या अफ्रीका का मैप हो या वर्ल्ड मैप हो या इवन आप अपने उस ग्लोब को देखोगे तो उसके ऊपर बहुत सारे इमेजिनरी लाइन होते हैं और उसी इमेजिनरी लाइन का जो नाम होता है ना उसमें लैटिट्यूड होता है और लॉन्गिट्यूड होता है। पहले इसका हम लोग इंपॉर्टेंस समझते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, क्यों ऐसा खींचा गया। जैसे हम बताया ना कि आपको अगर ग्लोब बनाया गया तो ग्लोब बनाने का मकसद क्या था, ताकि हम अपने अर्थ को समझ सके, उसको इजीली स्टडी कर सके, उसको देख सके। और ग्लोब देख करके हम आराम से बता पाते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के बगल में कौन है, उसके साइड में कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके ऊपर कौन है। इंडिया है तो इंडिया के नीचे क्या है, तो इंडिया के नीचे देखते हैं ग्लोब में पता चलता है कि इंडियन ओशियन है, उसके साइड में श्रीलंका है, इधर एक तरफ मान लीजिए कि अरेबियन सी है तो दूसरे तरफ बे ऑफ बंगाल है। वो ग्लोब को देख के हम आराम से बता पाते हैं। और ऐसे अगर हम पूरा वर्ल्ड को देखें तो देख भी नहीं पाते, नहीं सकते हैं ना। तो सेम अगर हमको किसी कंट्री का पोजीशन बताना है अर्थ पे कि कोई जो कंट्री है वो अर्थ में किस जगह पे है, क्या उसका एग्जैक्ट पोजीशन है, तो कैसे पोजीशन बताएंगे। जैसे कि अगर हमको बताना, मान लो कि अपने घर का एड्रेस किसी को बताना रहता है तो घर का एड्रेस बताने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो काली मंदिर है, काली मंदिर से 10 घर साइड में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। या बोलते हैं कि तुम रास्ते में जाते हो ना तो सीधे रास्ते में जाना, एक बीच में बनियन का ट्री हो गया, बनियन के ट्री के मुड़ जाना, राइट या लेफ्ट मुड़ना, वहां पे एक मंदिर आएगा, मंदिर के पीछे ही मेरा घर है। तो अगर हम अपना घर बताते हैं तो इजीली बता देते हैं, क्योंकि एक लैंडमार्क क्या है, लैंडमार्क कोई मंदिर हो सकता है, कोई मस्जिद हो सकता है, इवन कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है। लेकिन अगर अर्थ के पास बताना हो कि इंडिया कहां है, अर्थ पे इंडिया कहां है, अफ्रीका कहां है, अफ्रीका का पोजीशन कहां है, तो ये एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए ही एक इमेजिनरी लाइन लिया गया अर्थ पे, और वो क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और इसके हेल्प से हम किसी भी कंट्री का एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं कि अर्थ पे उसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो पोजीशन बताने के लिए इसका यूज होता है। अब हम लोग समझते हैं कि है क्या। तो अगर हम लोग एक अर्थ को देखो, लेट्स, अगर मान लीजिए ये आपका अर्थ है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अर्थ का एक तो बीच से लाइन ऐसे जाता है, इससे पहले हम बता चुके हैं कि ये बीच वाला लाइन जो इस अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। तो ये इक्वेटर हो गया एकदम जो एग्जैक्ट बीच में जाता है। अब इस इक्वेटर के पैरेलल में बहुत सारा लाइन ड्रॉ किया हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो इक्वेटर के पैरेलल में जो लाइन है ना, इसी को हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। आप देखिएगा, आप इंडिया का भी मैप अगर मान लो कि मैप देखते हो तो मैप थोड़ा सा फ्लैट होता है ऐसे। तो अगर इंडिया का ऐसा मैप होगा तो यहां पर भी ऐसे ऐसे लाइन होगा मैप में, आप देखिएगा किसी भी कंट्री का मैप में। तो ये जो लाइन इस तरीके से खींचा हुआ ना, ये आपका लैटिट्यूड हुआ। और अगर इस तरीके से जो लाइन आ रहा होगा इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इस लैटिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। बीच में जो आता है उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। जितना भी लैटिट्यूड है ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे का सब पैरेलल है। देखिए एकदम पैरेलल पैरेलल है ना, पैरेलल मतलब समझते हो ना, एकदम सीधा ऐसे पैरेलल है। तो इसका मतलब इन सब के बीच में जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस होता है। इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, सब में इक्वल गैप होता है। और ये शुरू होता है 0 डिग्री से। देखिएगा यहां पे सबसे पहले होता है 0 डिग्री, जो इक्वेटर होता है उसको हम लोग 0 डिग्री कहते हैं। और 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते यहां पर लास्ट में आता है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री नॉर्थ,
और फिर यहां से नीचे आएगा तो 90 डिग्री साउथ। तो 0 से अगर ऊपर जाएगा तो नॉर्थ, क्योंकि इसको इस पोर्शन को बताया था ना कि अगर आप मान के चलिए तो ये अगर आपका इक्वेटर है तो इसके ऊपर वाला पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन जो है ना, जो ब्लू लाइन खींच रहा है, ये आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर में आया। और अगर हम रेड वाला खींच दिए ये वाला पोर्शन, तो ये आपका साउथन हेमिस्फीयर में आया। नॉर्थन एंड साउथन, बीच में आपका हो गया, ये हो गया आपका इक्वेटर, जो इसको नॉर्थ और साउथ में बांट देता है। तो यहां से अगर ऊपर जाएगा तो 0 से 90 डिग्री नॉर्थ, 0 से 90 डिग्री साउथ, मतलब ये एंगल बढ़ के 0 से 90 तक जाएगा, 90 तक, और 0 से इधर 90 तक आएगा, और सब एक दूसरे का पैरेलल होगा। क्या जितने भी लैटिट्यूड है, इसी लाइन को हम लोग लैटिट्यूड करते हैं, क्या सारे लैटिट्यूड का लेंथ जो होगा इक्वल होगा? तो देख रहे हो ना कि बीच वाला कुछ ज्यादा बड़ा होगा। एक स्फीयर है तो बीच से जो ऐसे खींचेंगे, टेप मारेंगे, वो ज्यादा बड़ा टेप मारेगा ना। कि बॉल ले लीजिए, बॉल के एक बीच से टेप मारो एकदम, और फिर थोड़ा सा ऊपर से मारो, फिर थोड़ा सा ऊपर, तो देख रहे सबसे बड़ा लैटिट्यूड ये वाला होगा, इक्वेटर। उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उसी तरह से ये फिर छोटा छोटा, लेकिन सब एक दूसरे का पैरेलल है, सबके बीच में इक्वल गैप होता है। अब कुछ लैटिट्यूड का, पर्टिकुलर लैटिट्यूड का कुछ पर्टिकुलर नाम से, सारे लैटिट्यूड का नाम नहीं होता लेकिन कुछ का नाम है। जैसे कि जो 0 डिग्री पे होता है उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर, जो बीच में होता है ना, इसको कहते हैं इक्वेटर। वैसे ही अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ रहेगा, जैसे अगर मान लीजिए कि यहां पे एक ले लेते हैं, ये जो है ना ऐसे है, और इसका एंगल कितना है 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो इसका नाम देते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर आप थोड़ा सा और ऊपर जाइए, यहां पे मान लीजिए, तो यहां पे है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कहते हैं आर्टिक सर्कल, इसको कहते हैं आर्टिक सर्कल। 23.5 नॉर्थ को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक लैटिट्यूड का नाम है। जैसे कि बीच वाला का नाम इक्वेटर दिया गया, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले को नाम दे दिया गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ क्यों? क्योंकि इक्वेटर से ऊपर को नॉर्थ कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहेंगे? तो साउथ। तो अब इसके बाद नीचे में आइए, तो सेम अगर 23.5 मान लीजिए ऐसे रहता है, तो 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम लोग कहेंगे ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अगर 67.5 डिग्री पे आ गए, यहां पे मान लो कि ये 66.5 डिग्री साउथ है, तो इसको कहेंगे अंटार्कटिक सर्कल। फिर यहां पे अगर ये जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं क्या? साउथ पोल, और फिर ये आपका नॉर्थ पोल। अब एक चीज और आइए, अर्थ का जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट है वो आपका इक्वेटर है, सबसे हॉटेस्ट, क्योंकि सन का जो डायरेक्ट रे आता है ना इस पोर्शन पे पड़ता है, एकदम डायरेक्ट। मान लीजिए यहां पे सन है, तो सबसे डायरेक्ट रे कहां पड़ेगा? यहां पे, उससे थोड़ा दूर कम, फिर कम, सबसे साइलेंट लाइट जो है ना यहां पे, देखिए यहां से लाइट यहां आएगा तो एकदम लाइट आता था, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो इसलिए ये पोर्शन सबसे ठंडा, ये पोर्शन सबसे ठंडा, देखिए देख लीजिए आप यहां से, और ये पोर्शन सबसे ज्यादा गर्म। तो सबसे हॉटेस्ट पार्ट जो होता है ना वो आपका इक्वेटर होता है। इक्वेटर से जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो होगा घटेगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो भी घटेगा। तो अगर आपको मान लीजिए कि हम एक अर्थ मान लिए ऐसे ले लेते हैं, ये इसको हम लोग इक्वेटर ऐसे ए बी सी, बी और सी में कौन हॉट होगा? बी, सी ठंडा होगा। ए और बी में कौन हॉट होगा? ए। ये आप दिमाग में रखिएगा। आप कहीं भी लैटिट्यूड देखिएगा ना तो पहले देखिएगा कि नॉर्थ है कि साउथ है। जैसे इंडिया का लोकेशन हम बताएंगे, आगे पढ़ेंगे तो हम लोग एक एक कंट्री का लोकेशन का पढ़ेंगे।
तो आप पहले तो ये ध्यान दिया कि नॉर्थ या साउथ, जहां पे नॉर्थ लिखा रहेगा मतलब कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ता है, साउथ रहेगा तो साउथन हेमिस्फीयर में पड़ता है। इंडिया जो है ना वो नॉर्थन और साउथन हेमिस्फीयर में दोनों में पड़ता है। थोड़ा सा देखिएगा, उसका मैप आएगा तो हम लोग बताएंगे, उस पर हम लोग डिस्कस पूरा करेंगे कि कंफर्म उसका पोजीशन क्या है एग्जैक्ट। पहले आप लैटिट्यूड को समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूड क्या है। तो लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है जो इक्वेटर के पैरेलल में ड्रॉ किया गया है। जितना लैटिट्यूड होता है सबका लेंथ अलग अलग होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो उसका साइज छोटा होते जाता है। सब इक्वल डिस्टेंस पे होता है, पैरेलल होता है, और कुछ का पर्टिकुलर नाम भी दिया हुआ। लैटिट्यूड और लैटिट्यूड खींचने का एम क्या है? टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनी कंट्री ऑन द अर्थ। अर्थ पे कोई भी कंट्री का एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बताना है तो उसको बताने के लिए हम लोग लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड की बात करते हैं। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे किस चीज का? लैटिट्यूड का। ओके, लॉन्गिट्यूड का। लैटिट्यूड तो बता दिए, सॉरी। अगला हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स का। यहां तक आपको कंफर्म है? चलिए देखो, तो हम लोग अभी लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूड्स या उसको हम लोग मेरिडियन भी कह सकते हैं। इससे पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे? लैटिट्यूड का। तो बोल रहे थे लैटिट्यूड को अगर देखोगे तो लैटिट्यूड जो था ना वो आपस में एक दूसरे का पैरेलल था। लैटिट्यूड इस तरीके से लाइन था और ये सब एक दूसरे का पैरेलल था। लेकिन आप लॉन्गिट्यूड को देखिए कि सबसे पहले तो ये एक दूसरे का पैरेलल बिल्कुल नहीं होता है। जितने भी लॉन्गिट्यूड है वो नॉर्थ से निकल करके कहां जाता है? साउथ पर। सब नॉर्थ से साउथ। कोई भी लॉन्गिट्यूड को अगर उठा लो और एक लॉन्गिट्यूड को ले लो तो वो तुम्हारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट में बांट देगा। ठीक है ना? एकदम इक्वल, दो सेमी सर्कल में बांटेगा। ठीक है। अब एक देखिएगा यहां पे सबसे पहला बात कि सबका, अच्छा एक तो होता है कि सब पैरेलल नहीं होते हैं, सब के सब नॉर्थ से साउथ को मिलाते हैं। सबका लेंथ इक्वल होता है। जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं सबके लेंथ इक्वल होते हैं, जबकि जितने लैटिट्यूड था सबका लेंथ अलग अलग। ये सब पैरेलल, ये पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक। अब एक बीच से जस्ट एकदम जो सेंटर से जाता है, 0 डिग्री कहेंगे इसको। जैसे जस्ट लाइक यहां पे इक्वेटर कहते थे, यहां पे सेंटर से जाएगा, तो जो सेंटर से जाएगा उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहेंगे। प्राइम मेरिडियन। अब यहां से जिस तरह से तुम इधर जाओगे, या तो इधर जाएंगे, ऊपर नीचे जो नहीं जा सकते। यहां पे ऊपर और नीचे जाते थे, यहां से इधर या इधर। अगर इधर गए तो ईस्ट और इधर आए तो वेस्ट। यहां से 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, तो कुल मिला के कितना हो गया? 360 डिग्री। नहीं, घूम जाइए ना आप। जैसे एक बॉल है तो यहां से लेकर तुम यहां, ये पूरा हम लोग 3D पिक्चर नहीं ना है। आप ऐसे मान के चले कि ये एक बॉल है और बॉल को हम यहां से लेकर ऐसे घूम के यहां आ रहे हैं, तो एक सेमी सर्कल बन रहा है ना। तो सेमी सर्कल में 180 डिग्री बनता है और फिर ऐसे घूमेगा तो फिर 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। ठीक ना? अब इसी के बेसिस पे टाइम डिसाइड होता है। पूरा इंटरनेशनल जो डेट टाइम होता है इसी मेरिडियन के बेसिस पे डिजाइन होता है। जैसे आपको पता हो कि अमेरिका का अभी का टाइम क्या है। अभी हो सकता है कि अभी हमारे इंडिया में अगर मान लीजिए कि 10, साढ़े 10, 11 बज रहा है, तो अमेरिका में हो सकता है कि रात अभी हो रहा होगा, 10 या 11 या 12 इसी तरह से टाइम हो रहा होगा। पाकिस्तान का टाइम कुछ और होगा, सऊदीया का टाइम कुछ और होगा, बांग्लादेश का टाइम कुछ और होगा, ऑस्ट्रेलिया का टाइम कुछ होगा। सबका टाइम अलग अलग होता है। तो जो इंटरनेशनल डेट टाइम ये सब डिसाइड होता है वो इसी मेरिडियन के बेसिस पे डिसाइड होता है। लेकिन फिर कहा गया कि कोई एक तो स्टैंडर्ड लिया जाए जिसके बेसिस पे बाकी कंट्री अपना अपना टाइम डिसाइड करेंगे। किसी एक को तो लेना होगा ना जिसके बेसिस पे सब हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऐसा मेरिडियन है जिसके बेसिस पर बाकी कंट्री अपना अपना टाइम डिसाइड करेंगे। होता यह है कि ये जो प्राइम मेरिडियन है, तो अगर तुम इसके इधर चले जाओ, इधर, तो दिन बढ़ता है
और इधर चले जाओ तो दिन घटता है। मतलब मान लो कि यहाँ पे अगर 1 बज रहा है, दोपहर का 1 बज रहा है, तो ये एकदम कंफर्म रहो कि यहाँ हो सकता है कि 12 बजेगा। इधर आओगे तो 11 बजेगा, 10 बजेगा, 9 बजेगा, 8 बजेगा, 7 रात हो सकता है। इधर जाओगे तो शाम हो सकता है। तो इसका मतलब अगर इस तरह से गोल घूम जाओगे ना, तो हो सकता है कि उधर अगर ईस्ट की तरफ दिन है तो इधर रात है। मतलब अगर इधर 27 तारीख है तो इधर अभी 26 तारीख है। समझे? ये दोनों में है कि इधर का टाइम और इधर का टाइम, इधर का जो टाइम होता है पीछे चलता है। इसलिए क्या होता है ना कि हम लोग जो न्यू ईयर होता है सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग पहले सेलिब्रेट कर लेते हैं, और जब हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं तब तक अमेरिकन लोग सोए हुए रहते हैं। थोड़ा सा लेट से करता है। और सबसे पहले देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया, सिडनी उडनी जो है ना, न्यूजीलैंड, ये लोग सबसे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लेता है, क्योंकि वो लोग हम लोग से ज्यादा ईस्ट में है। क्लियर? हैव यू क्लियर? तो ये अब बात आती है कि कैसे, किसके बेसिस पे हम टाइम को डिसाइड करें। तो इसीलिए 180th मेरिडियन जो है ना, 180वां जो मेरिडियन है, उसको माना गया। इंटरनेशनल मतलब मीटिंग हुई IMC इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस 1884 में वाशिंगटन में, और डिसाइड किया गया कि जो 180th मेरिडियन है उसी के बेसिस पे हम लोग टाइम को मेजर करेंगे। तो ये जो 180th है उसके बेसिस पर टाइम मेजर होगा। अब इसके इधर जाओगे तो टाइम बढ़ेगा और इसके इधर जाओगे तो टाइम घटेगा। कल हम लोग ने पूरा एक कंट्री का लोकेशन कैसे पता करते हैं और टाइम कैसे मेजर करते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कि इंडिया में जो टाइम है और सऊदीया में टाइम जो है, कितने का अंतर होगा, हम कैसे पता कर सकते हैं, वो हम लोग कल कैलकुलेट करना थोड़ा सा सीखेंगे। और एक लोकेशन निकालना कि इंडिया का लोकेशन क्या है, जैसे पढ़ते हैं ना बुक में, तो आखिर उसका मतलब क्या होता है वो भी सीखेंगे। अभी बेसिकली हम आपको थोड़ा सा बेसिक चीज बताएं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में कंपेयर कर लोगे, तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में क्या कंपेयर करोगे, तो इसमें सबका लेंथ लॉन्गिट्यूड में बराबर होता है, लैटिट्यूड में सबका लेंथ बराबर नहीं होता है। ये सब पैरेलल होता है, ये पैरेलल नहीं होता है। ये नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करता है, ये नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन नहीं करता। ठीक है? बस, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। कल हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे।